कैसे आप लोग बना सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा। फिस्टा भी है, वो कोई खुद का एलएलएम नहीं है, पहला बात तो ये, मतलब खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं है, इसको किसी भी इन्फॉर्मेशन पे ट्रेन नहीं किया गया है। ये जनरली एपीआई का इस्तेमाल करके जो हम क्वेरी देते हैं, उसको किसी थर्ड पार्टी के एपीआई पे सेंड करता है और उसको सेंड करने के बाद वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है, उसको ये प्रोवाइड करता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। तो इस प्रकार से हम एआई फिस्टा को देख सकते हैं, जो कि एपीआई का इस्तेमाल करके जैसे चैटजीपीटी पे अगर हमें यूज़ करना है इसको एज़ अ चैटजीपीटी के रूप में, एक प्लेटफ़ॉर्म दिखाने वाले हैं, जो कि एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म है और मैं भी काफ़ी एआई एजेंट पे काम कर चुका हूँ, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। तो उससे मैंने सोचा कि मैं भी तो ऐसा कुछ बना सकता हूँ। मैंने जेमिनी मॉडल का इस्तेमाल किया है पहला बात। जेमिनी मॉडल का इस्तेमाल करके ही उसके एपीआई टोकन का इस्तेमाल करके ही हम रिस्पॉन्स जनरेट करा रहे हैं। और एक मैंने चैटबॉट टाइप बनाया है, छोटा-सा इंटरफेस बनाया है क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा समझाना होता है। तो अगर बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाएँगे तो उसको समझाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको छोटा-सा मैं एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ। उसके अनुसार आप लोग ये तय कर सकते हैं कि हम लोग भी बना सकते हैं या नहीं ऐसा एप्लीकेशन। तो वो मॉडल का इस्तेमाल करेगा, थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करेगा, वहाँ से वो रिस्पॉन्स लाएगा जिससे कि लगेगा कि मैंने अपने डेटा पे मॉडल को ट्रेन कर रखा है, उसका इस्तेमाल कर रखा है। तो इस प्रकार से और मैंने ये जो टेक्स्ट दिया है इसी की वजह से ये जो हमारा टीएक्सटी फाइल है, इसी पे मैंने अपने पूरे इन्फॉर्मेशन को इसी टेक्स्ट फाइल में दे रखा है, जो भी मेरे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और इसी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए मॉडल हमारा क्वेरी के अनुसार रिस्पॉन्स जनरेट करा रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी और भी नीचे बहुत लंबा कोड है। आई एम दिव्य शक्ति एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल हलचल तेज। आज के इस वीडियो में हम लोग वैसे बोले तो कोई प्रोजेक्ट नहीं देखने वाले हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। और ये वीडियो कोई टेक्निकल बंदा देख रहा हो या नॉन टेक्निकल हो, किसी भी कैटेगरी का मतलब किसी भी कंपटीशन का वो तैयारी करता हो या आगे टेक में हिस्सा लेना चाहता हो या किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट का कोई बंदा हो या किसी भी फील्ड का हो, लेकिन ये वीडियो किसी भी यूजर के लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें मैं कुछ एआई टूल का आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। कुछ प्रोजेक्ट भी इसमें बनाने वाले हैं, लेकिन उसका कोडिंग शुरू से नहीं करेंगे, आपको कोड उसका दिखाएंगे और क्या बिहाइंड द लॉजिक इसका कैसे काम कर रहा है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आप लोग भी वैसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे आप लोग बना सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा। और अगर आप लोग चाहेंगे तो वो प्रोजेक्ट जो हम बनाएँ उसका आप लोग को किसी अगले लेक्चर में एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टिंग होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसके बाद हम लोग कमेंट का रिव्यू देख के आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा आपकी नीड के अनुसार। बाकी मैंने ये वीडियो बनाने से पहले बहुत रिसर्च किया, बहुत वीडियो देखा, काफ़ी वेबसाइट सर्च किया, उसके बाद ही ये आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसके लिए बहुत सारा पहले रिसोर्सेज़ को देखना होता है, कंटेंट जो है वो 100% ट्रू होना चाहिए, यूज़र को हेल्प होना चाहिए उस कंटेंट से। तो उस आधार पे हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो आज का वीडियो उसी तरह से है। इसके लिए मैंने बहुत सारा मेहनत किया, तो हो सके तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट आप लोग करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो और प्रोजेक्ट एआई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वेब डेवलपमेंट करने के लिए या किसी भी फील्ड में आप लोग इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग अपने अनुसार भी प्लेलिस्ट हमें कमेंट में दे सकते हैं। उस अनुसार से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी के लिए इस वीडियो को आगे देखिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो ये हमारा चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सके और हम लोग आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सके अपने चैनल पे। तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग वीडियो का आज इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। तो आपको अगर नॉलेज, अगर आप टेम्पलेट देख के आएँगे होंगे, अगर वीडियो का आपने टेम्पलेट देखा होगा तो अगर आप उससे गेस कर पाए हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए हो तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि ध्रुव राठी जो है वो एक एआई स्टार्टअप अपना स्टार्ट किए हुए हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं। और उनका एक एआई चैटबॉट टाइप एआई है जो कि फेस्टा है। फेस्टा एक चैटबॉट है ध्रुव राठी का। उसपे बहुत सारे यूज़र ने वीडियो बना रखा है, वो कैसे काम करता है। हालाँकि मैं उनका कोई एआई का मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि इसका क्या इफ़ेक्ट है या क्या यूजेज है या कोई भी इसे बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी स्टार्टअप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ये बात 100% ट्रू है। और बहुत स्किल का ज़रूरत होता है किसी भी एआई चैटबॉट को ही बनाने में या किसी अदर वेबसाइट को बनाने में। क्योंकि मैंने खुद
इंटर्नशिप किया है, किसी कंपनी में काम किया है, प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसके अनुसार मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी मेहनत लगती है। तो वो कोई मैं यहाँ आलोचना किसी का करने नहीं आया हूँ, बस आपको स्किल डेवलप करना चाहता हूँ और नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी ऐसे प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में। बाकी वीडियो में आगे चलते हैं। तो एआई फिस्टा ध्रुव राठे का एक स्टार्टअप है और बहुत सारे लोग उसमें वीडियो बना रहे थे कि इतना सस्ता क्यों है और काफ़ी वो एआई टूल का कॉम्बिनेशन है जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनाई का हो गया, क्लॉड का हो गया, ग्रॉक का हो गया, आप लोग जानते होंगे ये सब एलएलएम है जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है वो भी हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेंगे और एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल और आज के एआई फील्ड में एलएलएम का बहुत ज़्यादा रोल हो चुका है और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग एलएलएम को बिल्ड कर सकते हैं खुद ब खुद। तो एलएलएम को बिल्ड करने से पहले आपको तो उसको जानने का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसको नॉलेज होना पड़ेगा एलएलएम के बारे में। क्या टोकन होता है, टोकेनाइज़ेशन क्या होता है, एम्बेडिंग क्या होता है, वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, वो सब थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए उन सब विषयों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग टोकन देखते हैं, तो अगर किसी भी अगर वर्ड में हम आएँ, जैसे सपोज़ हम आपको एक बार चैट जीपीटी पे ले जाके वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये हमारा चैट जीपीटी का इंटरफ़ेस खुला, यहाँ पे अगर हम लोग व्हाट इज़ एआई? सिंपल क्वेश्चन इससे पूछते हैं तो हमने व्हाट इज एआई जो क्वेश्चन पूछा उसको ये टोकन में कन्वर्ट करेगा। टोकन में कन्वर्ट करने का मतलब कि ये छोटे छोटे वर्ड्स में आप लोग अभी के लिए इसको वर्ड समझे, जो टोकन है वो एक वर्ड के अनुसार आप लोग इसको समझे। तो जो टोकन है मतलब इसको वर्ड में कन्वर्ट किया, एआई फील्ड में उसको टोकन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर टोकन को हम लोग वर्ड के अनुसार लेकर चलेंगे, वर्ड मान के चलेंगे, तो यहाँ पे एआई एक वर्ड हुआ तो यानी ये एक टोकन हुआ, स्टैंड एक टोकन हुआ, फोर आर्टिफिशियल एक टोकन हुआ, इंटेलिजेंस एक टोकन हुआ, तो ये सब टोकन कहलाते हैं। तो कैसे हम लोग अपने एलएलएम को बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगा वो पहले देखते हैं। छोटा ही वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं रखेंगे, ताकि आपको कम ड्यूरेशन में नॉलेज स्किल आपका बढ़े, कैसे क्या वर्क करता है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आए, यही मेरे मोटिव का है, इस वीडियो का मोटिव यही है। बाकी हम लोग एआई में टोकन देखें, टोकन क्या होता है? अब टोकन के आगे अगर हम लोग चाहते हैं कि खुद का एलएलएम बिल्ड करें, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे आपके मॉडल को ट्रेन करना होगा और जैसे कुछ मॉडल ट्रेन होते हैं, अगर उसमें कुछ हम अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को और एक्स्ट्रा उस मॉडल को देकर उस पे ट्रेन करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग फाइन ट्यूनिंग कहते हैं और उसी से रिलेटेड हम लोग बनाते हैं रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रैग बनाते हैं किसी भी कंपनी के लिए और वो कंपनी के इंफॉर्मेशन पे, जो हमने इंफॉर्मेशन दिया कंपनी से रिलेटेड, सपोज आप किसी वेबसाइट पे कोई चैटबॉट बनाना चाहते हैं, अगर वो चैटबॉट बनाना चाहते हैं किसी कंपनी के लिए, तो वो कंपनी के डेटा को तो क्लाइंट तक पहुंचाएगा। अगर कोई क्लाइंट उस चैटबॉट से बात कर रहा है, कंपनी का इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए उस चैटबॉट के पास, ताकि वो कंपनी से रिलेटेड कोई यूजर उससे क्वेश्चन पूछे, तो उस कंपनी से रिलेटेड वो डेटा क्लाइंट तक भेज सके, क्लाइंट को प्रोवाइड कर सके। तो जैसे अगर किसी कंपनी में लीव पॉलिसी होता है, अगर लीव पॉलिसी अगर किसी क्लाइंट को जानना हो उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी का लीव पॉलिसी के बारे में, तो सबसे पहले तो जो कंपनी है, वो अपने डेटा पे उस मॉडल को ट्रेन करेगा। ट्रेन करने के बाद क्लाइंट क्वेश्चन पूछेगा तो वो उस इंफॉर्मेशन के अनुसार क्लाइंट को आंसर देगा। अगर वो इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होगा चैटबॉट के पास तब। तो उसी प्रकार से ये चैट जीपीटी हमारा काम करता है। इसको सबसे पहले हमने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, अब डेटा कहाँ से आएगा? तो डेटा गूगल जो सर्च इंजन है, वो ह्यूज डेटा को होल्ड करे रखा है। तो वहाँ से हम लोग डेटा को ला सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, विकिपीडिया से बहुत सारे डेटा को ला सकते हैं। उसके बाद फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ये सब जो सोशल मीडिया साइट होते हैं, उनसे हम लोग डेटा को ट्रेन करते हैं। उन सब से रिलेटेड डेटा को हम लोग मॉडल में ट्रेन करते हैं। तो उसके पहले तो सबसे पहले आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा।
उसपे अगर आप ट्रेन करते हैं तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको ह्यूज कॉस्ट आने वाला है, आपको ह्यूज स्पेस आने वाला है ताकि आप लोग उसके सर्वर को स्ट्रॉन्ग बना सके तो उसके लिए स्पेस आपको चाहिए। एक आपको कम्युनिटी चाहिए, अच्छे टेक्निकल बंदे चाहिए। तो वो सब के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा किसी भी कंपनी का बैठ जाता है। तो इसलिए कोई भी कंपनी आज एलएलएम को डिज़ाइन करना या एलएलएम को इंटरैक्ट करना, एलएलएम को डेटा का ज्ञान देना, इन्फॉर्मेशन पे बिल्ड करना एलएलएम को आज कोई भी कंपनी नहीं चाहता है। जो प्री-बिल्ट है मतलब जो बन चुके हैं अभी फ़िलहाल जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, तो ये सब जीपीटी जो मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जैसे क्लॉड का हो गया, ग्रॉक का हो गया, इन सब का ही बाकी जो कंपनी है वो यूज़ करती है एज़ अ एपीआई के रूप में। अब एपीआई क्या होता है? ये एक नया वर्ड आया, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अब जैसे कहीं से अगर हम डेटा को फेच करते हैं, आप सपोज़ करो कि आपने फूड को ऑर्डर किया ज़ोमैटो, उबर सॉरी फूड को ऑर्डर किया ज़ोमैटो से, स्विगी से या फिर आपने कोई बुकिंग किया व्हीकल का ओला, उबर से, तो वो सब आप लोग जब बुक किए, तो आप लोग को मैप दिखता है। अब ओला, उबर वाले या स्विगी, ज़ोमैटो वाले तो गली-गली घूमकर मैप को नहीं बिल्ड करते हैं, लोकेशन को नहीं ट्रेस करते हैं, फेच करते हैं। तो वो मैप किसका यूज़ करते हैं? तो वो मैप गूगल मैप का यूज़ करते हैं, जो कि प्री बिल्ट मतलब गूगल मैप ने अपने अनुसार उसने बिल्ड किया है मैप को। उसने गली-गली घूम-घूम कर सैटेलाइट के द्वारा उसने मैप को बिल्ड किया है। लेकिन अब ओला, उबर या स्विगी, ज़ोमैटो वाले तो वो काम नहीं करने जा रहे हैं। उसके लिए उनको ह्यूज कॉस्ट देना पड़ेगा और काफ़ी लोकेशन बड़ा है, तो वो तो कुछ दिन में हो नहीं सकता है और ह्यूज भी ज़्यादा आएगा, कम्युनिटी बड़ा करना पड़ेगा। तो वो कंपनी का बहुत ज़्यादा अमाउंट आता है उसको बिल्ड करने में। तो इस प्रकार से गूगल मैप का एपीआई जो है, वो ओला, उबर वाले या स्विगी या ज़ोमैटो वाले जो भी यूज़ करना चाहते हैं, वो यूज़ करते हैं और उसके बदले गूगल मैप को वो पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं। जो कि इनको कॉस्ट एफिशिएंट लगता है अगर वो खुद का मैप को डेवलप अगर करना चाहें तो। तो इस प्रकार से उन्होंने थर्ड पार्टी किसी टूल का सर्विस लिया, थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट का सर्विस लिया, तो उसके लिए जो थर्ड पार्टी होती है, वो एपीआई प्रोवाइड करती है और उस एपीआई में एपीआई की होता है जो कि क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र यूनिक रहे, उसको यूज़ करे और यूनिकली उसको डिफाइन किया जा सके ताकि कोई उसको चुरा ना सके और उस एपीआई की को सिक्योर रखा जाता है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एपीआई की यूज़र तक प्रोवाइड करेंगे, तो वो यूज़र जो है वो ज़्यादा एग्ज़ीक्यूशन करेगा, ज़्यादा बार एपीआई को रिक्वेस्ट करेगा, तो उससे रिक्वेस्ट अनुसार कॉस्ट आपका बढ़ता है। तो इसलिए एपीआई को सिक्योर रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट ना कर पाए और इनवैलिड रिक्वेस्ट ना करते जाए, किसी भी एपीआई के थ्रू। तो उस प्रकार से हम लोग एपीआई का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी थर्ड पार्टी टूल का जो सर्विस है उसको हम लोग देख सकें और उसका यूज़ कर पाएँ अपने किसी टूल में या अपने किसी वेबसाइट या अपने किसी एप्लीकेशन में। तो इस प्रकार से एपीआई काम करता है और एपीआई की आपको बताएँ कि वो क्रेडेंशियल सेट करने के लिए होता है। तो हमने देखा टोकन कैसे हम लोग एलएलएम को बिल्ड करते हैं और टोकन में भी बहुत सारा कांसेप्ट जैसे टोकेनाइज़ेशन करते हैं मतलब किसी टोकन किसी वर्ड सेंटेंस है उसको वर्ड वर्ड में कन्वर्ट करना या एआई के लैंग्वेज में उसको टोकन बोलते हैं, तो उसको छोटे-छोटे टोकन में कन्वर्ट करना इज़ टोकेनाइज़ेशन। इस प्रोसेस को टोकेनाइज़ेशन बोलते हैं और एम्बेडिंग भी होता है, तो वो सब आगे की बात है। इस वीडियो में ज़्यादा हम लोग टूल को नहीं देखेंगे। उसके क्या कॉन्सेप्ट है अंदर के वो नहीं देखेंगे। ऊपर-ऊपर से मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया कि कैसे ये वर्क करता है और क्यों हम लोग एलएलएम को बिल्ड करना नहीं चाहते हैं। ताकि आज के डेट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ह्यूज इन्फॉर्मेशन है, तो उसको लाने के लिए तो हमें सबसे पहले गूगल का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर कोई भी एलएलएम नया बनाना चाहता है, तो वो डेटा लाएगा कहाँ से? उसी को उसी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जिसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो। तो जैसे गूगल का जो सर्च इंजन काम करता है, उसके डेटा जो गूगल ने रखा है, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए गूगल को हाई पेमेंट करना पड़ेगा और वो अफोर्डेबल नहीं होता है, तो इसलिए कोई भी एलएलएम बनाना नहीं चाहता है कोई भी कंपनी। वो सिंपली किसी थर्ड पार्टी का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई और एपीआई के अंदर आपको एपीआई की प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप लोग उसको एफिशिएंटली सिक्योर कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा एआई के एलएलएम को कैसे बिल्ड करना। अब जब एलएलएम का हम लोग बिल्ड नहीं कर सकते हैं, उसको हाई कॉस्ट या कम्युनिटी ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ये सब प्रोसेस लंबे वक़्त में डेवलप किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। अब एपीआई का इस्तेमाल जब हम लोग करेंगे, तो हम लोग मॉडल से बात कर सकते हैं। उसका एक आपको एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं जो कि हमने एन प्लेटफ़ॉर्म में बना रखा है। तो अगर हम आते हैं अपने एन प्लेटफ़ॉर्म में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट दिखेगा। तो एक मैं आपको सिंपल प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो कि मैंने पहले लेक्चर में वो प्रोजेक्ट बिल्ड किया था। तो ये आपको प्रैक्टिस 1 दिखेगा। इस पे आपको क्लिक करते हैं। अब अगर आपको एन के बारे में पता ना हो तो प्लीज़ आप लोग एक एन का प्लेलिस्ट ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो रखा है, जिसमें कि 13 से या 14 या 15 वीडियो जो भी हो, उतना वीडियो आपको प्रोवाइड यूट्यूब पे हो चुका है। तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं और एन प्लेटफ़ॉर्म को सीख सकते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है एआई फ़ील्ड में और एआई एजेंट बना सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं, किसी भी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए या किसी भी फ़ील्ड में। तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है और उसमें एक से बढ़ के एक आपको प्रोजेक्ट दिखेंगे। कंपनी लेवल से लेकर बिगिनर्स तक का प्रोजेक्ट आपको दिखेगा। तो आप लोग वहाँ से जाके एन को सीख सकते हैं, उसपे प्रोजेक्ट बना सकते हैं और लर्न लर्न कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं ये प्रोजेक्ट। जैसे ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने किया क्या है, एक चैट इंटरफ़ेस बनाया है विद द हेल्प ऑफ चैट नोड जिससे कि यूज़र चैट कर सकता है। एआई एजेंट और यहाँ पे मॉडल, ये हमारा मॉडल है। जेमिनी का मॉडल हमने यूज़ किया है। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा था कि सबसे पहले आपको एपीआई लेना होता है। अब एपीआई कहाँ से लेंगे? तो आपको सिंपली आना है अपने ब्राउज़र पे और आपको सर्च करना है गूगल जेमिनी फ्री एपीआई। यहाँ पे आपको ai.google.dev ये आपको वेबसाइट दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट और व्यू अ जेमिनी एपीआई की इस पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करते ही आपको सबसे पहले तो साइन इन करना होगा। अगर आपने साइन अप नहीं किया होगा तो वहाँ से आप लोग साइन अप कर सकते हैं गूगल एआई स्टूडियो में और यहाँ से ये क्रिएट एपीआई की इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो सिंपल आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आप लोग प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करिए, अपने एपीआई की का जो नाम रखना चाहते हैं वो नाम रखिए और क्रिएट की यहाँ से आप लोग एपीआई बना सकते हैं और यहाँ से आप लोग एपीआई की ले सकते हैं और उस एपीआई की को लेने के बाद आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स यहाँ पे आपको उस एपीआई की को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सेव करेंगे तो आपका गूगल जेमिनी का जो चैट मॉडल है वो आपको कनेक्ट हो जाएगा इस एआई एजेंट। तो इस तरह से आप लोग किसी भी मॉडल का एपीआई इसी तरह से ले सकते हैं और अगर ओपन एआई का भी आप लेना चाहें तो वैसे ही सेम प्रोसेस है। आपको उसके वेबसाइट पे जाना है, साइन इन करना होगा और वहां से आप लोग एपीआई ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब हम लोग सीधा इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। जैसे व्हाट इज एआई, मैंने चैट जीपीटी को भी दिया था और यहाँ भी मैं दे रहा हूँ तो हमारा एआई एजेंट वर्क कर रहा है। मॉडल के पास गया और ये आपको रिस्पॉन्स देगा विद द हेल्प ऑफ दैट एपीआई। मतलब यहाँ से मैंने जब इसको रिक्वेस्ट दिया इस क्वेरी का तो ये गया इस मॉडल के पास और गूगल जेमिनी का मॉडल यूज कर रहे हैं तो वो जाएगा गूगल जेमिनी का जो सर्वर पे डेटा रखा गया है उस डेटा में से ये फेच करके लाएगा। मतलब अगर हम बात करें तो लास्ट में हम गूगल जेमिनी के ही मॉडल का यूज कर रहे हैं। तो अगर इसको हम बनाते हैं तो ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने खुद का एलएलएम बिल्ड किया, क्योंकि गूगल जेमिनी का हम एपीआई की इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके एपीआई की को फेच करके एपीआई की का इस्तेमाल करके एपीआई को फेच किया, वहां से हम लोग डेटा ला रहे हैं। तो ये ओवरऑल तो गूगल जेमिनी का ही मॉडल का यूज कर रहे हैं, उसी के सर्वर से डेटा आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग एपीआई ले सकते हैं, एपीआई की ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके अपने किसी भी थर्ड पार्टी टूल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एन प्लेटफॉर्म पे किया, वैसे ही आप लोग कहीं भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं जहां आपको नीड हो। अब हम लोग चलते हैं एआई फेस्टा पे। तो आपको सिंपली सर्च करना है फेस्टा और ये आपको इंटरफेस खुलेगा। जैसे ही आप इस पहला पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब इस पे हम बात करते हैं। जैसे बहुत सारे मैंने रिसोर्सेस देखा तो वहां पे कैसे ये वर्क करता है वो मैंने
जानने का कोशिश किया, तो मुझे पता लगा कि इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है इसको बिल्ड करने के लिए। हालाँकि मेहनत बहुत है, लेकिन मेहनत का अगर आपको नॉलेज हो कि कैसे बिल्ड किया जाता है इन सब चीज़ों को, तो आप लोग आसानी से बिल्ड कर सकते हैं, उसमें आपको कोई मेहनत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं एज़ अ नॉन टेक्निकल बंदा या फिर नॉलेज नहीं हो आपको इसके बारे में, तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। तो अगर नीचे हम आते हैं, इसका हम प्राइसिंग अगर देखते हैं, तो ये काफ़ी सस्ता आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसका भी मैं लॉजिक बताऊँगा कि आपको इतना सस्ता कैसे दे रहा है ये, फिस्टा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जैसे आपको बहुत सारे मॉडल दिखेंगे, जैसे चैट जीपीटी का हो गया, जीपीटी कुछ मॉडल आपको जीपीटी के जो मॉडल यूज़ करना होगा वो भी आप लोग कर सकते हैं। जेमिनी का भी, डीपसीप का भी, परप्लेक्सिटी का भी, क्लॉड और ग्रॉक। इन सब चीज़ों का जो मॉडल है, इन सब जो कंपनी है जैसे ओपन एआई का, गूगल का, डीपसीक ये सब जो मॉडल आपको प्रोवाइड करते हैं, उन सबको आप सिंगल एई एआई जो फेस्टा है, उसमें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि मतलब सबका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट है कि सबका हम लोग सब पे जाके हमें प्रॉम्प्ट देना नहीं होगा और डिसाइड करना नहीं होगा कि कौन-सा हमें अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है ताकि हम लोग अपने नीड अनुसार उसको यूज़ कर पाएँ। आपको सिंपली इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा सबका रिस्पॉन्स। तो आप लोग सबसे पहले लॉजिक समझिए कि इसको इतना सस्ता देने के पीछे लॉजिक क्या है? जीपीटी जो है वो $20 पर मंथ लेता है, 2.5 प्रो जो है वो $20 हालाँकि सब $20 ये ग्रॉक 4 $30 तो ये काफ़ी आपको महँगा पड़ेगा इसके तुलना में। आगे हम लोग देखते हैं कि इतना सस्ता क्यों मिल रहा है हमें? तो इतना सस्ता देने जैसे 999 पर मंथ आपको ये दे रहा है, जिसमें कि आप लोग 3 मिलियन टोकन पर मंथ इतना आप लोग हर एक महीना 3 मिलियन टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने आपको इसी के लिए पहले ही आपको टोकन बता रखा था एज़ अ वर्ड आप लोग इसको फिलहाल के लिए समझ सकते हैं कि एक वर्ड एक टोकन कहलाएगा। अब टोकन काउंट कैसे होता है? तो जैसे ही आप क्वेरी दिए, अगर हम चैट जीपीटी के पास चलें, ये हमारा क्वेरी रहा, इतना क्वेरी रहा और इतना ये इसने रिस्पॉन्स दिया। तो क्वेरी और रिस्पॉन्स दोनों को मिलाकर जब हम कैलकुलेट करेंगे प्रति वर्ड को मतलब हर एक वर्ड को, ईच वर्ड को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ये टोकन निकलता है। तो अगर इसमें मैंने बहुत सारा टोकन देखा जैसे एआई देखा स्टैंड तो इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे क्वेरी भी हमारा और रिस्पॉन्स भी दोनों को मिलाकर टोकन काउंट होता है तो ये आप लोग 3 lakhs पर मंथ सॉरी 3 मिलियन टोकन पर मंथ आप लोग 3 मिलियन तक टोकन एक महीना में इस्तेमाल कर सकते हैं उससे ज्यादा अगर आप लोग करते हैं तो आपको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा मतलब 3 मिलियन से आप लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और अगर मैं आपको ये बताऊं कि जैसे अगर कोई नॉर्मल यूजर है जो कि कभी-कभी अपने किसी क्वेश्चन या किसी डाउट को लेकर मॉडल का यूज करके रिस्पॉन्स जनरेट कराता हो, तो उसके लिए आप लोग को करीब 2 मिलियन टोकन आपको इस्तेमाल होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। मतलब 2 मिलियन किसी नॉर्मल यूजर के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर कोई कंटेंट क्रिएटर हो या फिर किसी को कंटेंट लिखवाना हो, बार-बार वर्क करना हो मॉडल पे, तो वो करीब 5 से 6 मिलियन टोकन का इस्तेमाल हर एक मंथ करता है। तो उसके लिए तो फिर ये 3 मिलियन काम नहीं करेगा, क्योंकि 3 मिलियन नॉर्मल यूज़र के लिए एकदम सही है। लेकिन अगर कंटेंट क्रिएटर या ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला जो बंदा है, एलएलएम मॉडल का, उसके लिए 6 मिलियन तो लगेंगे ही लगेंगे। उस प्रकार से उनके लिए तो फिर ये एआई फ़ीस्टा का काम नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप नॉर्मल है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आगे मैं बताने ये जा रहा हूँ कि ये आखिर वर्क कैसे करता है, उस पे आप लोग ध्यान देंगे। तो हमने यहाँ पे देखा टोकन कैसे काउंट होता है वो आपको बताया। अब ये वर्क कैसे कैसे करता है वो पहले देखते हैं। तो जैसा मैंने अगर n10 पे देखा, हमने यहाँ पे क्वेरी किया, क्वेरी करने के बाद ये एआई एजेंट के पास गया, मॉडल को हमारा क्वेरी दिया, मॉडल जो था, इस मॉडल ने गूगल जेमिनी का जो प्लेटफ़ॉर्म है,
उसके जो सर्वर पे इंफॉर्मेशन रखा हुआ है इस क्वेरी से रिलेटेड, वहां गया, इस क्वेरी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन उसको सर्वर पे मिला, वो इंफॉर्मेशन को फेच किया, वो इंफॉर्मेशन को सर्वर से उठाया और ये मॉडल को एज अ रिस्पॉन्स के रूप में प्रोवाइड किया। उसके बाद इस चैट ने हमें रिस्पॉन्स दिया। तो ये लास्ट में तो गूगल जेमिनाई के मॉडल का ही इस्तेमाल किया। तो एआई जो फेस्टा भी है, वो कोई खुद का एलएलएम नहीं है। पहला बात तो ये, मतलब खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं है, इसको किसी भी इंफॉर्मेशन पे ट्रेन नहीं किया गया है। ये जनरली एपीआई का इस्तेमाल करके जो हम क्वेरी देते हैं, उसको किसी थर्ड पार्टी के एपीआई पे सेंड करता है और उसको सेंड करने के बाद वहां से जो रिस्पॉन्स आता है, उसको ये प्रोवाइड करता है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो इस प्रकार से हम एआई फिस्टा को देख सकते हैं, जो कि एपीआई का इस्तेमाल करके, जैसे चैट जीपीटी पे अगर हमें यूज करना है इसको एज अ चैट जीपीटी के रूप में, तो चैट जीपीटी का इसने एपीआई की लिया, चैट जीपीटी को इसने पेमेंट किया, एआई जो फिस्टा प्लेटफॉर्म है वो जीपीटी को पेमेंट किया। जीपीटी को पेमेंट करने के बाद उसको एपीआई मिला, उसको एपीआई टोकन मिला, वहां से ये यूजेस कर सकता है। अब जीपीटी भी कुछ अपना लिमिट रखता है, जैसे 4 मिलियन या 5 मिलियन, जो भी इसका लिमिट हो उतना लिमिट तक टोकन रहता है। और नॉर्मल यूजर को मैंने बताया कि ये ज्यादा से ज्यादा 2 मिलियन टोकन को यूज करते हैं प्रति मंथ, पर मंथ। तो इस प्रकार से उसने चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लिया और वो लेकर वहां से जो एपीआई मिला उसको अपने प्लेटफॉर्म में यूज किया। तो ये एआई फेस्टा जो है वो लास्ट में तो किसी थर्ड पार्टी जो टूल है या थर्ड पार्टी जो एलएलएम जो कि बिल्ड है किसी इंफॉर्मेशन पे, उनको बिल्ड करने में काफी अमाउंट लगा, काफी टाइम लगा, काफी बड़ी कम्युनिटी लगी उनको अमाउंट बिल्ड करने में एलएलएम को। तो उसका ये एपीआई का इस्तेमाल करता है। तो अगर हम डेटा सेफ्टी से बात करें, अगर ये इंडिया का स्टार्टअप अगर इसको माने, तो आखिर लास्ट में तो जो हम, जैसे अगर हमें इमेज देना हो तो इमेज तो आखिरकार ये यूएस के पास ही जा रहा है, जिसका भी जिस भी देश का हम मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पास ही ओवरऑल लास्ट में जा रहा है। तो फिर ये इंडिया इसको यूज करने से सिक्योर कोई किसी का डेटा सिक्योर नहीं रहा, ये डेटा इंडिया में ही नहीं रहा, क्योंकि लास्ट में तो हम लोग एपीआई का इस्तेमाल करके इसको किसी थर्ड पार्टी टूल का जो सर्वर उस पर इंफॉर्मेशन रखा है उसी को फेच करके हम लोग डेटा को जनरेट कर रहे हैं और रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहे हैं। तो अगर देशभक्ति से आप खरीद रहे हैं तो वो तो आपके लिए इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है कि हम लोग एआई जो स्टार्टअप हुआ वो इंडिया का ही खरीदेंगे ताकि इंडिया में ही डेटा रहे, वो सिक्योर रहे। तो आपको इस प्रकार से इसने एआई फिस्टा ने इस्तेमाल किया है थर्ड पार्टी टूल का, और उसी वजह से ये जो है आपको 999, मतलब 999 में आपको पर मंथ दे रहा है, जिसमें कि ये सारे जो मॉडल हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा एआई फिस्टा का टोटल यूजेस रहा है, और कैसे ये बिल्ड होता है वो भी आपको बताएं। और ये कोई अपने में डेटा पे ट्रेन नहीं है, या किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करता है, उसके एपीआई से ये डेटा को लाता है और उसके बाद जनरेट करता है, जिससे कि यूजर को लगता है कि ये हमारा एआई जो स्टार्टअप है वो इंडिया में डेवलप हुआ, इंफॉर्मेशन पे इसको ट्रेन किया गया है। तो वैसा कुछ नहीं है, ये रियलिटी है इस प्लेटफॉर्म का। बाकी हम लोग आगे देखते हैं। अब इतना तो मैंने आपको बता दिया कि एआई फिस्ट आखिर वर्क कैसे करता है। अब हम आपको अपना एक प्लेटफॉर्म दिखाने वाले हैं, जो कि एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, और मैं भी काफ़ी एआई एजेंट पे काम कर चुका हूँ, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। तो उससे मैंने सोचा कि मैं भी तो ऐसा कुछ बना सकता हूँ। तो मैंने जेमिनाई मॉडल का इस्तेमाल किया है, पहला बात। कि जेमिनाई मॉडल का इस्तेमाल करके ही उसके एपीआई टोकन का इस्तेमाल करके ही हम रिस्पॉन्स जनरेट करा रहे हैं। और एक मैंने चैटबॉट टाइप बनाया है, छोटा सा इंटरफेस बनाया है, क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा समझाना होता है। तो अगर बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाएँगे तो उसको समझाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको छोटा-सा मैं एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ। उसके अनुसार आप लोग ये तय कर सकते हैं कि हम लोग भी बना सकते हैं या नहीं ऐसा एप्लीकेशन। तो वो मॉडल का ही इस्तेमाल करेगा, थर्ड पार्टी का ही इस्तेमाल करेगा, वहाँ से वो रिस्पॉन्स लाएगा, जिससे कि लगेगा कि मैंने अपने डेटा पे मॉडल को ट्रेन कर रखा है। तो मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले अपने चैटबॉट पे।
तो ये हमारा चर्चा डॉट मी, ये मेरा पर्सनल एआई असिस्टेंट है, जिसको मैंने खुद के डेटा पे ट्रेन कर रखा है। और इसको जो मैंने क्वेरी दिया, पहले तो मैंने मॉडल को ट्रेन किया खुद के डेटा पे, जिसको फाइन ट्यूनिंग बोलेंगे या रैग बोलेंगे, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो मैंने खुद के डेटा पे, मतलब मेरा जो पर्सनल डेटा है, मैंने जो भी अभी तक लाइफ में किया उन सभी पर्सनल डेटा पे मैंने मॉडल को ट्रेन किया। और मॉडल को ट्रेन करने के बाद मैं गूगल जेमिनाई का जो मॉडल का एपीआई मैंने फेच किया, उसका यूज करके मैं अपने मॉडल को क्वेरी दूंगा, और वो मॉडल उस क्वेरी के अनुसार से जो भी डेटा होंगे, उस क्वेरी के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो हमें एज अ रिस्पॉन्स, हमें ये मॉडल, मुझे ये चैट बॉट को देगा, और ये चैट बॉट हमें वो डिस्प्ले करेगा। तो ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, और एआई चैटबॉट भी को भी बनाने में काफी मेहनत लगता है। तो आप लोग इसको पहले देखें कि आखिर ये वर्क करता कैसे है। जैसे मैं अगर इसको बारे, हु इज दिव्य शक्ति, मैंने इसको ये क्वेरी दिया। तो अगर मैंने क्वेरी दिया, तो ये इंफॉर्मेशन इसने दिया हमें। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है, तो वो मैंने आपको बता रखा था कि मैंने मॉडल को खुद के डेटा पे ट्रेन कर रखा है, और वहां से ये इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो क्या मेरा स्किल क्या है, एजुकेशन कहाँ तक है, और समरी ये दे रखा है। तो इस प्रकार से ये मैंने खुद के डेटा पे ट्रेन किया इस मॉडल को, खुद का डेटा प्रोवाइड किया मॉडल को, और वहां से वो डेटा से रिलेटेड जो क्वेरी हमें प्रोवाइड हुआ, जो मॉडल को हमने क्वेरी दिया, उस क्वेरी के अनुसार जो भी हमें इंफॉर्मेशन सर्वर के पास रखा था, उस क्वेरी से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन को मॉडल ने हमें चैटबॉट पे दिया, और हमने इसको डिस्प्ले किया। तो इस प्रकार से हम लोग बिल्ड करते हैं, मॉडल का इस्तेमाल करके चैटबॉट बिल्ड करते हैं। तो ये मैं ये नहीं बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि मैंने खुद के डेटा पे ट्रेन करके खुद का एलएलएम बनाया है। ये बोलना गलत है, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी किसी एलएलएम का ही इस्तेमाल करके रिस्पॉन्स जनरेट करा रहा हूँ। वैसे ही एक और मैं आपको कोड पे दिखाता हूँ, ये मैंने यूआई एक छोटा-सा बना दिया था, ताकि आपको समझने में आसान हो कि मैं भी इसको बिल्ड कर सकता हूँ, और मैंने खुद इसका कोडिंग किया हुआ है। तो अगर आपको कोड चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस कोड का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट करिए। मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूँगा, और आगे आने वाले वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि लाइव इसका कोडिंग करके दिखाया जाए, तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। बस आप लोग को छोटा-सा एक कमेंट करना है, आपकी नीड के अनुसार। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा, ताकि मैं वीडियो इस पे ला सकूँ। आगे मैं आपको कोड दिखाता हूँ, एक छोटा-सा कोड है, उसको आप लोग देखिएगा। तो ये मेरा कोड है, जो मैंने अभी चैटबॉट बना रखा था, उसका यही कोड है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे गूगल जेमिनी का मैंने 2.5 फ्लैश जो मॉडल था उसका इस्तेमाल कर रखा है। तो इस प्रकार से, और मैंने ये जो टेक्स्ट दिया है, इसी के वजह से ये जो हमारा टीएक्सटी फाइल है, इसी पे मैंने अपने पूरे इंफॉर्मेशन को इसी टेक्स्ट फाइल में दे रखा है, जो भी मेरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए मॉडल हमारा क्वेरी के अनुसार रिस्पॉन्स जनरेट करा रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी, और भी नीचे बहुत लंबा कोड है। तो अगर आपको कोड समझ में न आ रहा हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपके कमेंट के अनुसार। अगर आपका कमेंट रहा कि हमें एक्सप्लेनेशन इस वीडियो का, इस कोड का चाहिए, तो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर सकता हूँ। और बाकी मैंने एआई एजेंट पे, जैसे ये जो एनएटन प्लेटफॉर्म है, इसका इस्तेमाल करके तो मैं एआई एजेंट पे बनाता ही हूँ, ताकि जो भी कोड का नॉलेज जिनको ना हो, वो भी अच्छे से एआई एजेंट को बना सके विदाउट कोड। और अगर किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट हो, तो वो भी कोड के थ्रू एआई एजेंट को डेवलप कर सकते हैं। जैसे चैट मॉडल, बहुत सारा आपको प्रोजेक्ट दिखेगा। ईमेल से रिलेटेड मैंने एआई एजेंट बना रखा है फुल कोड करके। हलचल तेज पीएवाई, मतलब उसके चैनल से रिलेटेड मैंने चैटबॉट बना रखा है। बहुत सारा आपको प्रोजेक्ट दिखेगा, जैसे टूल कॉलिंग का, अपलोड चैट,
स्ट्रीमलाइट का इस्तेमाल करके पाइथन के अंदर मैंने कोड कर रखा है। तो अगर आप लोग को कोड चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको कोड भी प्रोवाइड होगा, कोड का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी प्रोवाइड होगा और कैसे हम लोग कोड के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं एआई एजेंट को, वो भी प्रोवाइड होगा। तो आपको सिंपली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छा से अच्छा आप लोग एआई एजेंट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। और लॉजिक बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छे से मैं समझा सकता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे अगर आपको आना है, ये तो मैंने एआई फ़ीस्टा का देखा कैसे वर्क करता है और कैसे ये प्रोसेस करता है। मैंने हालाँकि लॉगिन नहीं कर रखा है क्योंकि मेरा इसमें कोई यूसेज नहीं है। आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है, ये मैं फ्रॉम द हार्ट मैं ये बात बोल सकता हूँ कि काफ़ी मेहनत लगा है, काफ़ी लॉजिक लगा है और काफ़ी अच्छे इंजीनियर हैं जो इन्होंने बनाया ऐसे टूल को, तो वो तो काफ़ी तारीफ़ें हैं। बाकी अगर आप लोग ओपन राउटर ये एक वेबसाइट है जो कि आपको बहुत सारा एलएलएम प्रोवाइड करता है, यहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ओपन राउटर का अगर आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफ़ेस दिखेगा। आप लोग को सिंपली साइन इन करना होगा और यहाँ से आप लोग किसी भी मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्लॉड का ओपस, जीपीटी, गूगल जेमिनी का और यहाँ पे आप लोग क्रेडिट करते हैं विद द टोकन वाइज़। अगर आपको ज़्यादा टोकन का काम हो तो मतलब टोकन वाइज़ आप लोग इसमें क्रेडिट कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं और इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो वैसा कोई इसमें मंथली आपको चार्जेज़ नहीं लगते हैं। आप लोग टोकन वाइज़ भी चाहें तो उसका क्रेडिट जैसा आपका इस्तेमाल करने का, यूज़ेज़ करने का नीड हो, जितना आप लोग टोकन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि नॉर्मल यूज़र जो है वो 2 से 2 या आप लोग बोल सकते हैं 3 मिलियन टोकन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है और बाकी जो ह्यूज अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं मॉडल का वो उनका जनरली यूजेज 6 मिलियन टोकन का पर मंथ का रहता है। तो आप लोग इस प्रकार से ओपन राउटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इस वेबसाइट को जाके देखिए। तो मैंने ये चैटबॉट बना रखा था खुद और इसको मैंने डिप्लॉय कर रखा है। तो आप लोग को अगर डिप्लॉयमेंट भी जानना है तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ और बाकी मैं इसका लिंक अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं टोकन का इस्तेमाल करता हूँ तो अगर आप लोग उस पे ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर वो टोकन के चार्जेस बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं इस आपको इसका लिंक नहीं दे सकता हूँ और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और ये अगर आपको कोड का रिक्वायरमेंट हो तो मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि आप लोग को सिर्फ कमेंट करना है, आपको ये कोड प्रोवाइड हो जाएगा। लॉजिक भी एक्सप्लेनेशन आपको दे सकते हैं अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया, बहुत लोगों का आ रहा था मैसेज कि आपको इसको एक्सप्लेन करिए कि इसका क्या लॉजिक है, कोई कोड करके दिखाए, तो मैंने आपको यहाँ कोड दिखा रखा है और अगर आप चाहें तो मैं एक छोटा-सा और कोड भी आपको दिखा सकता हूँ। तो ये हमारा एक छोटा-सा कोड है, जिसमें मैंने लैंगचेन जो फ्रेमवर्क होता है पाइथन के अंदर, उसका इस्तेमाल करके गूगल जेमिनी का मॉडल ही इस्तेमाल किया हूँ 2.5 फ्लैश और यहाँ से मैं इन्वोक करके कोई भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो ऐसे ही ये मैंने आपको सीएलआई मतलब कमांड लाइन इंटरप्रेट में आपको बता रखा है। आप लोग इसका यूआई भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एक चैटबॉट बना के दिखा रखा था। अपने जो डेटा पे ट्रेन कर रखा था, तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो ये जनरली मैंने थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किया है, तो ये खुद का एलएलएम इसको नहीं मैं बोल सकता हूँ। खुद के डेटा पे मैं ट्रेन इसको नहीं किया, जिससे कि ये एलएलएम की कैटेगरी में फ़ॉल कर सके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन सके। तो इस प्रकार से मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं और वैसे वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं आपको बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और करवाना भी है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ मोटिवेट होकर। तो आज के वीडियो में इतना ही और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो में मैं जैसा आपका कमेंट रहेगा वैसा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा और बाकी एनी टाइम
और वेब डेवलपमेंट दोनों का प्लेलिस्ट अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो आप लोग उसका भी वीडियो देखकर सीख सकते हैं, स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज का जो वीडियो है यहीं पे उसको समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।